Good morning, class 11th. Myself Shweta Srivastav and I am your computer teachers. Class, this is your computer book from the house of HM Publication. It is totally based on latest NCERT syllabus. Now, have a look on your content. Your content, it is divided in unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 7 and unit 8 and 9, unit 10. Unit 10 में आपका कंप्यूटर वायरस एक चैप्टर है, उसके साथ प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड है. फर्स्टली हम पढ़ेंगे यूनिट 1, चैप्टर 1, कंप्यूटर perspective. Introductions. A device which has a capability to accept data, process it and give meaningful result can be termed as computer. आप जानते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट देना, ये कंप्यूटर कहलाता है. कंप्यूटर क्या होता है? इन टूडेज वर्ड कंप्यूटर रेफर टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेसेस इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड गिव आउट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और उसका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है. द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ 3 यूनिट्स. जो कंप्यूटर सिस्टम है ये 3 यूनिट्स होते हैं इसमें, विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, जो कि कोऑर्डिनेशन के रूप में वर्क करते हैं विद ईच अदर टू परफॉर्म एनी टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. दीज 3 components आर एज फॉलो. फर्स्ट, इनपुट यूनिट्स. व्हाट इज इनपुट यूनिट? अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच वी फीड और की इन द डेटा इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होती है? ये इनपुट यूनिट क्या होती है? एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें की बोर्ड पे जो कीज़ होती हैं उन्हें फीड करके हम किसी भी डेटा को इनपुट करवाते हैं. द कॉमनली यूज्ड इनपुट यूनिट इज कीबोर्ड. और किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू. सेकेंड है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर. कैसा होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल एंड मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम होता है. इसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस. Unit of a computer system with the help of which an information is displayed or passed on the user. कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या यूज़र तक जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. जो मॉनिटर होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है आउटपुट डिवाइसेस का. अब यहाँ पे देखिए कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल दिया है. क्या होता है? पहले हम किसी भी चीज़ को इनपुट करवाते हैं, देन प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है. अब आता है डेटा. व्हाट इज डेटा? टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम वी नीड सम रॉ फैक्ट्स एंड अ फिगर. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रॉ फैक्ट्स चाहिए. जो क्या चाहिए? दिस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा. इसी को ही हम डेटा के नाम से जानते हैं. हियर द टर्म्स रॉ मीन्स दैट द डेटा डज नॉट हैव एनी मीनिंग. यहाँ पे रॉ का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है अनलेस होता है सप्लीमेंटेड विद द सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, if you come across a number 5, you will not be able to understand that what does the 5 stand for. अगर हम यहाँ पे आपको एक नंबर 5 दें तो आप ये नहीं समझ सकते कि नंबर 5 क्या है. नो इफ़ यू कम अक्रॉस ₹5 भी हो सकता है. यू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन बट टिल यू माइट वंडर दैट ₹5 इज़ अ प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट. अगर हम ये कर दें कि ये नंबर 5 ₹5 है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की रुपीज़ है. द डेटा बिकम मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल इफ़ यू सी sticker of ₹5 on a some product. In the above example, the process of adding ₹5 followed by the sticker for the ₹5. अब इस जब प्रोडक्ट पे एक स्टिकर लग जाता है ₹5 का तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो डेटा है ये क्या है? ₹5 है, मतलब ₹5 है. अब नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग. वी कैन से दैट द प्रोसेसिंग रेफर टू द कन्वर्टिंग raw data, facts and figure into the meaningful data which is known as information. प्रोसेसिंग क्या होता है? जब हम किसी भी रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशंस बन जाती है.
अब इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ प्रोसेस डेटा विच इज़ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ इन ऑल रेस्पेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब वो एक मीनिंगफुल चीज़ें बन जाए तो वो कहलाती है आपकी इंफॉर्मेशन। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। प्रेजेंट डे मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ हार्ड वर्क। आप जानते हैं कि इस समय जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट है, एक हार्ड वर्क और एक रिसर्च का है जो बहुत समय पहले उस पर किया जा रहा था। अब इन ओल्डन डेज आप जानते हैं डिवाइस इन अ मैकेनिज्म टू कीपिंग अ ट्रैक ऑफ हिज हार्ट्स एंड एनिमल्स बाई मीन्स अ ड्राइंग लाइन्स और अ वॉल्स ऑन अ बाई ड्राइंग पिक्चर ऑन अ वॉल्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में तो इसमें आता है फर्स्ट नंबर पे अबेकस। ये क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर द कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। इट वॉज डेवलप्ड बाय द चाइनीज इन 450 BC. It is the rectangular wooden frame which is divided into two segments. Each segment has a rod with movable beads on them. Counting and the calculations like addition and subtraction were performed by the movement and the placement of the beads on the rods. अबेकस को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस भी जाना जाता है। इसका यूज़ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे। अबेकस जो होता है वो वुडन फ्रेम का बना होता है जिसमें रॉड लगी होती है। इन रॉड में छोटी छोटी बीड्स लगी होती हैं। इन बीड्स को हम आसानी से रॉड में स्लाइडिंग कर सकते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये बुक में नहीं दिया है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है हेवन एंड सेकंड कहलाता है अर्थ। अबेकस के अपर पार्ट को हेवन कहते हैं ना, लोअर पार्ट को हम अर्थ कहते हैं। अबेकस डिवाइस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पास्कल एडिंग मशीन। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन इन 1642। इट was named after him a Pascal adding machine. This machine performed arithmetic operation like addition and subtraction. The machine was in a shape of a rectangular box with the numerous wheel mounted on it. पास्कल कैलकुलेटर 1642 में ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। इनका इन्वेंशन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। यह डिवाइस क्लॉक ऑडोमीटर के बेस्ड पे काम करती है। इस डिवाइस में 0 to 9 के नंबर प्रिंट होते हैं। पास्कल कैलकुलेटर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है। अब आता है आपका जैकवर्ड लूम। ये क्या है? वॉज द फ्रेंचमैन हु वॉज लूम डिजाइनर। ही डेवलप अ लूम इन 1804 that used the punch card for producing the huge number of a design and a pattern for the fabrics. The concept of using punch cards for producing and storing design for the further use gave rise to the concept of a store data and a program which is still prevailing in the required form. जैकवर्ड लूम जोसेफ फ्रेंचमैन थे। इन्होंने 1804 में पंच कार्ड मशीन डेवलप की थी। इस पंच कार्ड में बहुत सारे नंबर्स होते थे जो कि पैटर्न ऑफ फैब्रिक पे डिज़ाइन थे। पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट हमारे डेटा और प्रोग्राम को फ्यूचर के लिए स्टोर करना था जो कि ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारा Hollerith tabulator. Dr. Hermann Hollerith made another significant contribution to the development of the computer by producing the tabulating machine. It is used to punch card to represent data. These punch cards were rectangular card with hole punches on them. These punch cards were fed in the tabulating machine that the data decoded by the machine. इसमें क्या होता था? डॉक्टर हर्मन हॉर्लिथ ने भी टैबुलेटिंग मशीन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। टैबुलेटिंग मशीन में काफ़ी डेवलपमेंट किए। इनमें भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया। पंच कार्ड रेक्टेंगुलर कार्ड्स होते थे, इसमें होल्स होते थे। इन पंच कार्ड को टैबुलेटिंग मशीन भी कहते थे और डेटा उसी मशीन के द्वारा डिकोड होते थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है सम हिस्टोरिक्स कंप्यूटर जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।